क्वेश्चन कह रहा है टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. टू cars are moving in the same direction with same speed with same speed of 30 kilometer per hour of 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, सेम डायरेक्शन भी है, ध्यान देना. दे आर सेपरेटेड बाय separated by 5 kilometer. What is the speed of car? What is the speed of car moving in the opposite direction, moving in the opposite direction if it meets the two cars at an interval of 4 minutes. Okay, option A 45 kilometer per hour, option B 60 kilometer per hour, option C 105 kilometer per hour, and option D none. सवाल देखिए, टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, है ना. दो कार एक ही डायरेक्शन में जा रही थी. डायग्राम बना लीजिए. ये कार ए है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और कार बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है विद द सेम स्पीड, यानी कि दोनों की स्पीड सेम है. ये भी जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, और ये भी जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से. ठीक, सेम डायरेक्शन में. और कह रहा है दे आर सेपरेटेड बाय 5 किलोमीटर, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर है. ध्यान देना, दे आर सेपरेटेड बाय 5 किलोमीटर. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है आपका 5 किलोमीटर. ये डिस्टेंस फिक्स है इनके बीच का. अब सुनो, ये फिक्स ही रहेगा हमेशा, क्योंकि ये भी 30 से आगे जा रही है. भी भाई खुद सोचो ना, दोनों की स्पीड अगर सेम है, ये देखिए, ठीक, 30 किलो 1 आवर में ये भी 30 किलोमीटर बढ़ रही है, तो उसी 1 आवर में ये भी 30 किलोमीटर बढ़ रही है. ये देखिए 1 2 3 स्टार्ट. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है. 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है. तो याद रखिएगा, दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड जब सेम रहती है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है. ठीक, अब सवाल क्या दिया उसने, कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. व्हाट इज द speed of the car moving in the opposite direction if it meets the two car at an interval of 4 minutes. अच्छा 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 अच्छा, ध्यान से सुनो. कोई कार सी है जिसके बारे में क्वेश्चन में बात करी जा रही है. कोई कार सी है, इस कार सी की स्पीड क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए. ये कोई कार सी नाम की कार है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये इस तरीके से. तो इस कार की स्पीड क्या होनी चाहिए, या वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कि ये कार इन दोनों कार को कितने इंटरवल पे मीट करें, 4 मिनट के इंटरवल पे मीट करें. इसका क्या मतलब है, टाइम कितना दिया है, 4 मिनट्स. मिनट्स को 60 से डिवाइड करके हम चेंज कर लेंगे किसमें, आवर्स में, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है. तो 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा,
1/15 r आ गया, h का मतलब r। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है c की स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी हो कि ये दोनों कार को कितने इंटरवल पे मीट करें, 1/15 r के इंटरवल पे मीट करें। 4 मिनट्स का मतलब 1/15 r, मतलब समझो जैसे ही कार b के पास पहुंचे, समझ रहे ना, ए और बी तो ऐसे जा रही थी, सी ऐसे आ रही थी, जैसे ये बी के पास पहुंचे, अब बी को इसने ओवर मतलब बी को क्रॉस किया, अब ये जैसे ही ए को क्रॉस करेगी तो बी सी वाली जो बी को और ए को क्रॉस करती है, तो ये वाला जो टाइम इंटरवल है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम दिया है सी के लिए, वो कितना दिया हुआ है, 1/15 r। फिर से सिनेरियो समझ लो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है, और इसी डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा किसको, कार सी को। तभी तो कार सी बी को ए के बाद यहां से आएगी कार सी और ए को ऐसे करके क्रॉस करेगी, और यहां से यहां तक का आने का समय दिया हुआ है 1/15 r। कार सी के लिए टाइम दिया है, और कार सी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा यहां से यहां तक, या कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर का। ये हो गया। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, अब आप ए और बी में से किसी को भी रेस्ट पे मान लो और इस सवाल को करना शुरू करो। ठीक, तो हमने क्या कहा, हमने कहा लेट ए को ऑब्जर्वर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए कार सी की स्पीड को अगर रिपोर्ट करेगा तो कैसे रिपोर्ट करेगा, लेट ए इज एट रेस्ट। मान लो कि ए वाली कार रेस्ट पे कैसे लेके आओगे, इस पूरे सिस्टम को कॉपी कर लो, ये तो क्वेश्चन वाला पार्ट था। अब सवाल सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करते हो सवाल बताओ। ए को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करते हैं, जिसको रेस्ट पे लाना होता है उसकी स्पीड को रिवर्स करके सबको दे दोगे डायरेक्शन अपोजिट करके। इसका 30 था तो इसको इधर 30 करके ए को तो दोगे ही दोगे, बी को भी दोगे और सी को भी दोगे इधर। ठीक, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से सुन लो। ऐसा करने से क्या होगा बताओ, ए रेस्ट पे आ जाएगा, 30 कैंसिल, ए आ गया रेस्ट पे, बी भी रेस्ट पे आ गया, 30 कैंसिल, और सी की हालत क्या हो गई, ध्यान से सुन लेना पहले। सी की इधर वीसी इसकी वेलोसिटी थी, हमने माना था कि सी जब ऑब्जेक्ट बी को क्रॉस करता है तो वीसी वेलोसिटी से क्रॉस करता है, ये वीसी वीसी से चलता रहता है। ठीक, इसी वीसी को तुम्हें निकालना है ए और बी के बीच। अब ए और बी दोनों ही रेस्ट पे आ गए और इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा 5 किलोमीटर। और अब सी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, वीसी और 30 दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में। भाई वीसी 30 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वीसी प्लस 30 किलोमीटर पर आवर। फाइनली आप ये वाले डायग्राम को देखिए, लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है कि सी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 5 किलोमीटर, कितने टाइम में, 1/15 r में। और सी की स्पीड कितनी है, वीसी प्लस 30। तो सिंपली फॉर्मुला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर कार सी। फॉर कार सी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको कार की स्पीड, सी की स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, वीसी प्लस 30। तो यहां कितना रखोगे, वीसी प्लस 30 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर और टाइम कितना है 1/15 r। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करें, 15 5 75 1 75। तो यहां से आ गया वीसी प्लस 30 इज इक्वल्स टू 75, और 30 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो वीसी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक,
डायरेक्शन आपको आंखों से दिख रही वीसी की ऐसे, तो कितना हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो अगर कार सी कितनी वेलोसिटी से चल रही हो, कितनी स्पीड से चल रही हो, 45 किलोमीटर पर आवर से, कार सी अगर 45 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में चल रही हो, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों के, तो 4 मिनट के इंटरवल पे वो बी को क्रॉस करने के 4 मिनट के बाद वो ए को भी क्रॉस कर लेगी। ये कहानी चल रही है। ठीक है ना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे।